राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। लोकसभा में स्मृति ने कहा कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। वहीं हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। उधर अधीर रंजन ने कहा कि मैंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया, मेरे मुंह से गलती से शब्द निकल गया। एक बार चूक हो गई तो मैं क्या करूं? अभी मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दो। की जाती है। अध्यक्ष जी, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, आज स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाल लिया सदन के अंदर और जो कुछ अधीर रंजन ने कहा उस पर बवाल खड़ा हो गया। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जो कांग्रेस सांसद है अधीर रंजन चौधरी ने कल लोकसभा के अंदर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर काफी भारी हंगामा भी कल हुआ और इस हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित भी कर दी गई थी। और वही हंगामा आज सदन के अंदर फिर से देखा जा रहा है। और वहीं बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने और निर्मला सीतारमण ने आज ये मोर्चा संभाल लिया है। और वहीं देखिए अधीर रंजन चौधरी भी सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये जो बात कही जा रही है, मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। और चौधरी ने देखिए ये अनुरोध किया है कि उन्हें उनके बयान के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं सदन के पटल है पर बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने इस पर एक लेटर भी लिख दिया है और लेटर लिखकर वो माफी भी मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का हंगामा इस वक्त संसद के अंदर देखने को मिल रहा है और अधीर रंजन चौधरी के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर हंगामा भी आगे और भी देखने को मिल सकता है। सौरभ, ज्योति, क्या लगता है कि आज कांग्रेस के कई सांसद जो हैं वो धरने पे कल रात से बैठे हुए हैं और ऐसे में जो सदन की जो कार्रवाई है वो नहीं चल पा रही है, उसको कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, इस मामले को तूल दिया जा रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए जो अधीर रंजन ने जो बयान दिया है उस पर बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा है कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांग ली है। और इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने तत्काल एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भी बुलाया गया है। और इस बैठक में आगे को लेकर आगे एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, जिसमें देखिए ये तय किया जाएगा कि ये जो आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी जिस तरीके से निशाना लगातार साध रही है और जो आरोप लगा रही है उसको किस तरीके से डील करेगी कांग्रेस। लेकिन इसी बीच बीजेपी भी इस मुद्दे को देखिए छोड़ना नहीं चाहती है, इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना चाहती है। सौरभ, ऐसे में जहां पर कुछ शब्दों को बैन किया गया था सदन की कार्रवाई के दौरान, उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, अब ये ऐसा हो गया कि जबान फिसल गई और इस तरह का बयान दे दिया अधीर रंजन ने, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं से हमलावर हो गई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार से एक मौका जो है वो तलाश रही थी, लेकिन ऐसे में जब कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस तरीके का बयान दिया तो बीजेपी जो मौका तलाश रही थी वो मौका मिल गया है। लेकिन इसी बीच देखिए अधीर रंजन बार बार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो वो हमारे लिए राष्ट्रपति ही है। ये शब्द बस एक बार निकला है, ये चूक हुई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से संसद के अंदर निर्मला सीतारमण जिस तरीके से बिहेव करती हुई दिखाई दे रही है और स्मृति ईरानी जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है, उस पर कांग्रेस ने सामने आकर माफी भी मांग ली है। और सोनिया गांधी ने खुद ये कह दिया है कि अधीर रंजन माफी मांग चुके हैं और अधीर रंजन चौधरी ने एक लेटर भी लिखा है लोकसभा में। अब देखिए आगे ये देखना होता है कि इस मैटर को किस तरीके से कांग्रेस डील करती है। ज्योति, ऐसे में क्या लगता है कि अभी ये पूरा बवाल चल रहा है सदन में, तो अभी जो कार्रवाई है उसे स्थगित किया गया है, आगे क्या यही रहेगा या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा और सदन वापस सुचारू होगा?
बिल्कुल सौरभ, देखिए बार बार लगातार हंगामे के बीच में न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई थी 12 बजे तक के लिए। बल्कि अब देखिए जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, अब हंगामे के बाद ये देखना होगा कि इस मुद्दे में, क्योंकि देखिए अभी कल तक की बात करें तो ईडी की पूछताछ के विरोध में सदन के अंदर हंगामा चल रहा था। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष बार बार नोटिस देकर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन अब वो सारे मुद्दे जो हैं वो दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इस मुद्दे पर आके अब संसद के अंदर जो बहस है, जो हंगामा है, वो होते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हंगामा दिख रहा है, हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर से, तो ऐसे में आज भी संसद की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं भेद चढ़ती हुई इस हंगामे की जरूरत है। धन्यवाद ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि इस मानसून सत्र का अब ये जो दौर चल रहा है उसमें आज भी सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रहने वाली है। वहाँ कहीं ना कहीं एक पुश मिल गया विपक्ष को और पक्ष को, और ये मामला एक बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है अधीर रंजन के बयान का, जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। विराजमान है जिन्होंने